हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे जेएसडब्ल्यू के द्वारा एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें डिप्लोमा बी टेक और लगभग सारी डिग्री यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। अब देखिए ये आपकी एक परमानेंट जॉब है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। इंटरव्यू का वेन्यू क्या रहेगा वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको पहले यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सैलरी डिपेंड करेगी आपकी पोजीशन पे, आपके क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले देख लेते हैं। वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है जेएसडब्ल्यू के द्वारा और इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट को एलिजिबल किया है। जिन्होंने बी टेक कर रखा है वो भी एलिजिबल है। उसके अलावा जिन्होंने बीए बीकॉम बीएससी एमएससी, ठीक है, बीबीए एमबीए या कोई भी डिग्री कर रखी है वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और लगभग सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। सैलरी डिपेंड आपका करेगा आपके क्वालिफिकेशन पे, आपके इंटरव्यू पे। तो यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ इनके नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैंने डायरेक्टली लिंक्डइन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आपने लिंक्डइन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और अपनी एक बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। अगर आप वाकई में इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे आपका होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके कनेक्शन बिल्डअप हो सके यहाँ से। ठीक है, आप एचआर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आप कंपनी के सीईओ से भी कनेक्ट हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है ये, ठीक है, जेएसडब्ल्यू के। इन्होंने वैकेंसी को शेयर किया है 8 घंटे पहले। अब यहाँ पे वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिनके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको पहले ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। और सारी ब्रांच एलिजिबल है। आपका जो यहाँ पे माइंडसेट रहेगा वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक दे रखा है आपका, यहाँ पे एक फॉर्म दे रखा है, इसके अंदर भी मेंशन कर रखा है गूगल फॉर्म। ये रहा, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल भी कर सकते हैं सीवी को। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, बेसिकली ये जो कंपनी है आयरन एंड स्टील की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। विजयनगर वर्क्स लोकेशन आपका रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। कर्नाटका का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कैसे हम अप्लाई करेंगे वो जरा जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर पूरा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रहेगा इंटरव्यू होगा वो आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। hr@jsw.in के थ्रू आपको ईमेल आ जाएगा। इंटरव्यू का वेन्यू और आपका कम्युनिकेशन डिटेल आपको इस ईमेल आईडी के थ्रू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो स्टार जहाँ पे है वो मैंडेटरी ऑप्शन है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, एंट्री योर नेम। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे आपका जेंडर। तो जो भी आपका जेंडर है, वुमेन है मैन है, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, 10 डिजिट के मोबाइल नंबर आएंगे, ध्यान रखना पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे +91 नहीं आएगा, ठीक है। तो +91 नहीं आएगा, 10 डिजिट के मोबाइल नंबर आएंगे। ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी, उस ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। जो ऊपर डालेंगे कंफर्म करना पड़ेगा उसको नीचे भी, ठीक है। आधार कार्ड के आपके 12 डिजिट के नंबर आएंगे। आपका डीओबी आएगा। अब बहुत सारे बच्चे डीओबी गलत डाल देते हैं। डीओबी है मंथ, डे और ईयर, तो गलत नहीं डालना है। हम लिखते डीओबी कैसे, DMY, ठीक है ना, डेट मंथ और ईयर लिखते हैं, लेकिन हमारा डीओबी यहाँ पे गूगल फॉर्म में थोड़ा अलग दे रखा है, मंथ डे ईयर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कैलेंडर दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग डीओबी फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेटिव स्टेट कौन सा है, मतलब कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, जो भी है उसको डाल देना है। जैसे कि मैं राजस्थान देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा किया है, बी टेक किया है, एम टेक कर रखा है, PhD MBA MSW BSW SSW या फिर PG डिप्लोमा BSc BCom MSc MCom CA CS ICWA अदर कोई भी कर रखा है वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डिप्लोमा डाल देता हूँ।
उसके बाद आता है कि आपका क्वालिफिकेशन में आपका ब्रांच कौन सा है, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, माइनिंग, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट एंड सिरेमिक, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो भी आपका है सारे दे रखे हैं यहाँ पे। जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपका नहीं है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अदर का ऑप्शन है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का पास आउट ईयर कौन सा है वो आप डाल देंगे। पास आउट ईयर आपको ये डालना है, जैसे कि 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। टोटल एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेशर का भी ऑप्शन दे रखा है, 0 से लेकर 2 साल तक का भी दे रखा है। देखिए यहाँ पे ओनली 2+ ईयर वाले ही अप्लाई करिएगा। अब कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बना देंगे कि फ्रेशर दे रखा है तो फ्रेशर का फ्रेशर भी एलिजिबल है, थंबनेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। यह ऑप्शन इसलिए दे रखा है ताकि कुछ बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इंटर्नशिप के लिए वो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा रहता है। तो अगर आप परमानेंट जॉब चाहते हैं तो आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे करंट कंपनी नेम क्या है, जो भी कंपनी का नाम है वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी यहाँ पे नहीं दिख रही भाई आपको, है ना, तो यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन भी जरूर दे रखा होगा, इसको क्लिक करके यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है प्रेजेंट सीटीसी पर एनम कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना भी सीटीसी है सालाना 0 से लेके आपका 5 लाख रुपए तक का है, जितना भी सीटीसी है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा डिपार्टमेंट या एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस किस में आपको है, तो जिसमें भी है वो आप डाल सकते हैं, सारे दे रखे हैं। और कोई अदर एरिया है तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। बेसिकली सारे ऑप्शन ही यहाँ पे दे रखे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे दे रखे हैं, ठीक है ना। और आप ब्रीफली बताएंगे आपका जो भी रोल रहा है उसके बारे में, यहाँ पे 200 से 300 वर्ड के अंदर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है ना। स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम विच ईयर, तो कब से आपने वर्क स्टार्ट किया था उसके बारे में दे सकते हैं। करंट स्टेट कौन सा है, प्लेस ऑफ वर्क कौन सा है, उसके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग जॉब दी जाएगी यहाँ पे, जैसे कि अगर नेपाल में काम करते हैं, मान लेते हैं आप राजस्थान में काम करते हैं तो राजस्थान में जो भी इनके प्लांट है वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। या फिर अगर आप कर्नाटका में काम करते हैं तो कर्नाटका में जो भी प्लांट है वहाँ पे आपको जॉब लोकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। योर प्रेजेंटली वर्किंग कहाँ है, यस और नो, आर यू प्रेजेंटली वर्किंग, यस और नो में आंसर कर सकते हैं। ऑन रोल एक्स एम्प्लॉय ऑफ JSW, यस और नो में आंसर कर सकते हैं। अगर आप यस है तो आप अपना जॉब कोड बता सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है ना। ये आपको इतना जरूर करना है, फॉर्म को सबमिट करना है। अगर आपके पास 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो ये फॉर्म सबमिट करिएगा, अन्यथा इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेट है, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है वीडियो बना देंगे कि यहाँ पे फ्रेशर भी एलिजिबल है, साफ तौर पे दे रखा है कि फ्रेशर ऑप्शन दे रखा है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन नीचे सैलरी के बारे में पूछा है और आपकी जॉब के बारे में पूछा है, जॉब डिटेलिंग के बारे में पूछा है, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले ही एलिजिबल है, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे 2+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो ही आप इसको अप्लाई करिएगा। सैलरी बढ़िया रहती है, स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम जितना भी आपका सीटीसी होता है उसका 15 या 20% हाइक आपको, सैलरी हाइक आपको मिल जाता है, तो ऐसा रहता है सैलरी, ठीक है। तो सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके चेकआउट कर लेना, इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, क्योंकि इसका डेट मतलब कि आज इन्होंने वैकेंसी डाली है तो मान के चलिए 2 या 3 दिन के बाद ही इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा आपका। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही वैकेंसी है। और अगर आप आयरन एंड स्टील कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है JSW स्टील, ठीक है। तो कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।